ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आस माई की पूजा विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। आज महाशिवरात्रि के दिन इस कथा को सुनने से आस माई सभी की आस को पूरा करती हैं। दोस्तों, वीडियो को कृपया कर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आस माई की पूजा विधि। बैसाख, आषाढ़ और माघ, इन तीनों महीने के किसी भी रविवार के दिन आस माई की पूजा की जाती है। आस माई की पूजा करने वाले व्रती उस दिन बिना नमक का भोजन करते हैं। एक पान पर सफेद चंदन से एक पुतली का चित्र बनाया जाता है। उसी पर 4 कौड़ियां रखकर उसकी पूजा की जाती है। फिर चौक पूर कर उसी पर कलश स्थापित किया जाता है। उसी के पास एक चौकी पर आस माई की स्थापना की जाती है। फिर पंडित जी विधिवत आस माई की पूजा करवाते हैं। पूजा के बाद पंडित 12 गांठ वाला एक गंडा व्रत करने वाले को देते हैं। उसी गंडे को हाथ में पहनकर आस माई को भोग लगाया जाता है। आइए दोस्तों, अब आस माई की कथा सुनते हैं। राजा का इकलौता राजकुमार था। वह माँ बाप का बहुत ही लाडला था, इसलिए वह बहुत उद्यम मचाता था। राजा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसकी शैतानियां कम नहीं हुई। अंत में दुखी होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। राजकुमार अपने घोड़े पर बैठकर दूसरे देश को चला जा रहा था कि तभी वन में कुछ दूरी पर उसे 4 बूढ़ी स्त्रियां रास्ते में बैठी हुई दिखाई दी। तभी अचानक राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसे उठाने के लिए घोड़े से उतरा और फिर सवार होकर आगे बढ़ा। वृद्धाओं ने समझा कि इस यात्री ने घोड़े से उतरकर हमें प्रणाम किया है। जब वह राजकुमार उनके पास पहुंचा, तब उन स्त्रियों ने उससे पूछा कि बताओ राजकुमार, घोड़े से उतरकर तुमने सबसे पहले किसको प्रणाम किया था? राजकुमार ने उत्तर दिया, तुम में से जो भी सबसे बड़ी हैं, मैंने उसी को प्रणाम किया था। उन्होंने बताया, यह उत्तर तो ठीक नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही अवस्था वाली हैं। अपनी अपनी जगह सब बड़ी हैं। तुमने किसको प्रणाम किया, तुमको बताना चाहिए। तब राजकुमार ने उनके अलग अलग नाम पूछे। एक बुढ़िया ने कहा, मेरा नाम भूख माई है। दूसरी बुढ़िया बोली, मेरा नाम प्यास माई है। तीसरी ने कहा, मुझे नींद माई कहते हैं। चौथी बुढ़िया ने कहा, मेरा नाम आस माई है। राजकुमार बोला, जिस प्रकार ये तीनों भूख, प्यास और नींद मनुष्य को व्याकुल कर देने वाली है, वैसे ही तुम उसकी बेचैनी को नष्ट कर उसे शांति देने वाली हो। इसलिए मैंने तुम्हें ही प्रणाम किया है। राजकुमार की यह बात सुनकर आसमई बहुत प्रसन्न हुई और उस राजकुमार को 4 कौड़ियां देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी, तब तक कोई भी तुमसे युद्ध में या जुए में जीत नहीं सकता है। तुम जो भी काम की इच्छा करोगे, वह अवश्य ही तुम्हें प्राप्त होगा। आसमाई का आशीर्वाद लेकर राजकुमार वहां से चला गया। घूमते घूमते राजकुमार कुछ दिनों के बाद एक राजा की राजधानी में पहुंचा। उस राजा को जुआ खेलने का बहुत भारी शौक था। राजा ने राजकुमार के साथ जुआ खेलने की इच्छा प्रकट की। दोनों जुआ खेलने बैठ गए। राजकुमार ने थोड़ी ही देर में राजा की धन दौलत राजपाट सब कुछ जीत लिया। राजा हार गया। उसने अपने मंत्रियों और मित्रों को इकट्ठा करके सलाह की कि बताओ अब क्या करना चाहिए। किसी ने राजकुमार को मार डालने की सलाह दी, तो किसी ने उसे राज्य का एक अंश लेकर राजी करने को कहा। राजा के एक बूढ़े मंत्री ने उसे समझाते हुए कहा कि विजयी यात्री के साथ आप अपनी राजकुमार का विवाह कर दीजिए, यह लड़का आपका ही हो जाएगा। राजा की समझ में बूढ़े मंत्री की बात आ गई और उसने राजकुमार के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विवाह हो जाने के बाद राजकुमारी और राजकुमार अलग महल में आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकन्या सदाचारणी और विनयशीला थी। उस घर में उसकी सास नंदे तो थी नहीं, जिनकी आज्ञा का वह पालन करती, इसलिए उसने कपड़े की गुड़ियाएं बनाकर रख ली। वह उनको सास ननद मानकर उनके चरण छूती और आंचल पसार कर उनका आशीर्वाद लेती थी। एक दिन राजकुमार ने उसे गुड़ियों के पाँव छूते देख लिया, तो उसने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? राजकुमारी ने बताया कि मैं स्त्री धर्म का पालन कर रही हूँ। यदि मैं आपके घर में होती, तो प्रतिदिन सास और ननद के चरण छूती और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती, किंतु यहाँ कोई सास ननद है नहीं, इसलिए मैं इसे ही अपनी सास और ननद मानकर धर्म का पालन कर रही हूँ। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि ऐसी ही बात है तो तुम्हें गुड़ियों के चरण छूने की आवश्यकता नहीं है। हमारे परिवार में तो सभी हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे घर चलो। राजकुमारी तुरंत तैयार हो गई। राजा के पास यह समाचार पहुंचा, तो उसने उनकी यात्रा का सब प्रबंध ठीक कर दिया और बेटी को विदा कर दिया। राजकुमार नई बहू को लेकर कुछ ही दिनों में अपने सेना सहित अपने पिता की राजधानी के पास जा पहुंचा। राजकुमार के वियोग में राजा और रानी रोते रोते अंधे हो गए थे। तभी राजकुमार ने महल के द्वार पर आकर राजा को अपने आने की सूचना दी। यह समाचार पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने परंपरा के अनुसार सबसे पहले अपनी बहू को महल में प्रवेश कराया। महल में पहुंचकर बहू ने सास के चरण छुए, सास ने आशीर्वाद दिया। कुछ ही दिनों बाद बहू के गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। इसी बीच राजा रानी की दृष्टि भी ठीक हो गई। जिस घर में अंधकार छाया था, उसमें आस माई की कृपा से आनंद छा गया। तभी से संसार में आस माई की पूजा हो रही है। दोस्तों, आस माई आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। आस माई की जय।